ये जो सारी चीजें तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम करोगे तुम्हें 5 लाख रुपए महीने क्या 50 लाख रुपए महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। सर अभी तो सर मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो डेफिनेटली पक्का है कि मैं अर्निंग बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं मेहनत करता हूँ कि हाँ चांस रहेगा सर कि मैं कर पाऊँ, नहीं तो ऐसे चांस तो सर जीरो है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो चांस सर पूरी तरह से जीरो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मेहनत करता हूँ कि चांस है कि मैं कर पाऊंगा सर। अच्छा, अब मैं तुम्हारे पूछता हूँ कि अभी फिलहाल तुम्हारी अर्निंग कितनी है? जो भी आर्टिकल में डालता हूँ, ठीक है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रेंडिंग स्टोरीज में चला जाता है, क्योंकि मैं शेयर भी करता रहता हूँ। यस सर। ठीक है ना? उसके बाद भी मैं कम आर्टिकल डालता हूँ। ऐसा क्यों? कि अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम्हें पेशेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज का जो ब्लॉग रिव्यू है उसमें आप बंदे को पहले से जानते हो, आपने इसकी सक्सेस स्टोरी सुन ही ली थी, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। ठीक है, तो अब उसी बंदे के साथ हम ब्लॉग रिव्यू कर रहे हैं। तो यार ये अब एक चीज, अगर जिसने वो वीडियो पहली चीज तो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर सक्सेस स्टोरी थी तो हम ब्लॉग रिव्यू क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसे कमाने लग गया एंड उसने बहुत सारी गलतियां करी जिससे अर्निंग इसकी समाप्त हो चुकी है। वो सारे ब्लॉग साइड में रख चुका है। अब ये नए तरीके से ब्लॉगिंग करना चाह रहा है, ईमानदारी से ब्लॉगिंग करना चाह रहा है, जिसमें ये लंबी रेस का घोड़ा बने। ब्लॉगिंग में पोटेंशियल इसने देख लिया कि ब्लॉगिंग में पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, और लंबी रेस का घोड़ा अगर आपको भरना है, अगर आपको चाहिए कि दीपावली जैसी वेबसाइट जो हमेशा से रैंक करती रहे, थी, है और रहेगी, तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और पीयूष अब वैसे ही काम करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम पीयूष का फिर से स्वागत करते हैं। पीयूष, स्वागत है आपका ब्लॉग रिव्यू में। थैंक यू सर। ओके, तो पीयूष अब है ना, स्क्रीन पे पीयूष का आपको दिख रहा होगा ब्लॉग exampaper247.com। तो पीयूष ये चीज बताओ कि यार तुमने जो तुम पहले जो करते थे ऑटो ब्लॉगिंग में, यस सर, वो कौन सी निश थी? सर उसमें मल्टी निश थी, मतलब न्यूज की साइट से, मतलब मैं न्यूज की साइट चलाता था जिसमें जो आ जाए मन करे सब सर, आ मतलब जाए। हर प्रकार कैटेगरी में थी, मतलब टेक की, बिजनेस की, कोई भी। मुझे सिर्फ ऑटोमेटिक चलाना था, मुझे लिखना नहीं था, मुझे देखना नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ क्या करता था कि हाई कीवर्ड जिसमें ज्यादा आपको सीपीसी मिले वो कीवर्ड में निकालता था, उस तरह के मैं डालकर चला देता था, उस तरह की ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग में। तो अब ये एग्जाम पेपर निश, मतलब ये एग्जाम से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, ये निश क्यों चुनी? सर मैंने देखा था वीडियोस की जॉब वेबसाइट में काफी ट्रैफिक है, और इसके अलावा मैंने कहीं भी, मतलब मैंने और भी लोगों का बहुत ज्यादा मैंने वीडियोस देखा आपके चैनल पर भी, और मैंने मुकेश का ब्लॉग देखा था, इस पर ट्रैफिक काफी अच्छा है जॉब वाले पर, और मुकेश से मुझे बात भी होती रहती है, तो मैंने उससे बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि आप जॉब पर भी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि आप कोई बोर्ड पर भी शुरू कर सकते हो। मेरे मन में एक बार ख्याल आया था कि मैं बोर्ड को लेकर भी शुरुआत कर सकता हूं, पर मैंने शुरू में जॉब को ही चूज किया। जॉब को ही चूज किया, Yes, ठीक है ना? तो चलो ये तुम्हारा हुआ। तुम्हें पता है ना कि बहुत हाई सीपीसी नहीं है इसमें। यस सर, मुझे पता, सीपीसी से बहुत कम है। मुकेश ने मुझे बताया था कि सीपीसी में ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला। हाँ, परंतु पैसे बहुत हैं। मैंने है ना कम्युनिटी पोस्ट में एक शेयर किया था कि एक बंदे ने एक ही एडसेंस से, एक ही ब्लॉग से 100K का अर्निंग करी है। स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यस सर, मैंने देखा था। वो यही निश है, ठीक है ना? Yes, sir. निश यही है। अच्छा, वो बंदा आपको चाहिए क्या कि हमारे चैनल पर आए? क्योंकि पिछली बार जब कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था ना, तो बहुत कम लाइक्स आए थे यार, वो बंदा खुश नहीं है। तो यार इस वीडियो में बहुत कमेंट करो कि वो बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए। ज्यादा यार उसको भी तो लगना चाहिए ना कि इस चैनल पे आए तो मजा आए, ठीक है? अच्छा, और वो कहीं नहीं जाएगा, किसी चैनल पे नहीं जाएगा, आएगा तो हमारे चैनल पे ही आएगा। रीजन क्यों है? क्योंकि वो हमारे ही बीच का लड़का है। आप उसको पहले देख चुके हैं, इस चैनल पर देख चुके हैं, ठीक है? परंतु आप गेस नहीं कर सकते वो बंदा कौन है। तो इसी से पता चलता है कि यार आपने पहले सारे वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं, तो देख लो, क्योंकि वो हमारे बीच का ही लड़का है, आपके बीच का ही लड़का है। वो इस चैनल पर आ चुका है। तो वन ऑफ द बंदा जिसने ये काम करा दिया है। वो सारी चीजें कैसे हुई हैं? ब्लॉग रिव्यू देख कर, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को फॉलो कर करके, ठीक है? तो अगर आप देख रहे हैं तो ब्लॉग रिव्यू को छोटा मत समझो, ठीक है? इंप्लीमेंट करो जो सारी चीजें मैं कह रहा हूं, आप 100K अचीव कर सकते हो, ठीक है? अब है ना पीयूष, मैं तुम्हारे बारे में बेसिकली पहले एक चीज बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? यस सर। ठीक है, फिर फेल क्यों हो गए? सर मुझे लग रहा, मैंने ऑटो ब्लॉगिंग की थी
और इसके अलावा सर मेरे अंदर डायरेक्शन की कमी है सर। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट डायरेक्शन एक चाहिए कि इस फील्ड में, क्योंकि मेरा दिमाग सर चार तरफ भागता है। कभी आज ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, ऐसे दिमाग कई जगह भागता है। ये सबका भागता तुम्हें है पता सर। यस सर, रीजन नहीं, सबका भागता है और रीजन तुम्हें पता है। यस सर। देखो, एक बंदा होता है आलसी, ठीक है, यस सर, और एक बंदा होता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, इन जनरिक कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम्हें पेशेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुमने अनअकैडमी में बहुत अच्छा किया था, तुमने यूडेमी में बहुत अच्छा किया था, तुम अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, तुम ऑटो ब्लॉगिंग में भी अच्छा कर रहे थे। वहां पर भी अगर तुम छटपटाते नहीं ना, कुछ अलग डायरेक्शन देखते, कुछ नई चीजें करने की कोशिश करते, तो शायद वो भी चलती रहती। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों की चल रही है, ठीक है ना। पर अच्छा है तुमने ऑटो ब्लॉगिंग छोड़ दी, क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा अब ये जो तुम ब्लॉग कर रहे हो वो ये है, ठीक है ना। तो पेशेंस जरूरी है। तो अब ये जो तुमने पकड़ा है पहली चीज, ठीक है, इसको तुम्हें समय देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब मैं तुम्हारे पूछता हूं कि अभी फिलहाल तुम्हारी अर्निंग कितनी है? सर अभी मेरी अर्निंग बिल्कुल भी जीरो हो चुकी है, क्योंकि ऑटो ब्लॉगिंग बंद हो चुकी है, इसलिए मेरी अर्निंग अभी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और बाकी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से नया ब्लॉग स्टार्ट करना है वो हमारे इवेंट ब्लॉग वाले फुल कोर्स में आप देख सकते हैं। इवेंट ब्लॉग फुल कोर्स आप यूट्यूब पे सर्च करें बाय पवन अग्रवाल तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं। और ब्लॉग अगर आपको बनाना है तो भाई साहब प्लीज आप फ्री ब्लॉगर पे भी बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे अगर आप बनाएंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपसे होस्टिंगर, क्योंकि होस्टिंगर अपने आप में बहुत अफोर्डेबल होस्टिंग है, काफी सस्ती होस्टिंग है। एंड अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है और कूपन कोड यूज करते हैं, आपको सबसे बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक और कूपन कोड यूज करके हमसे अफिलिएट कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस ईमेल जरूर करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। गुडीज क्या है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब भाई ये अब तुम्हारी अर्निंग पीयूष जीरो है, ठीक है। यस सर। अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम ब्लॉगिंग से कितने रुपए कमाना चाहते हो? सर कम से कम 5 लाख मैंने सोचा है कि महीने का मैं 5 लाख कमा सकूं, एक बेटर लाइफ। ऐसा ये फिगर कैसे आया तुम्हारे मन में 5 लाख का? सर मतलब 5 लाख में क्या होगी, आपकी हर जरूरतें पूरी हो सकती हैं जो आप चाहते हो, मतलब एक लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो 5 लाख के हिसाब से, मतलब। ठीक है, तो क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम इस ब्लॉग से या ब्लॉगिंग से 5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो? सर उम्मीद भी है, बिल्कुल नहीं भी है, क्योंकि सर अभी कॉन्फिडेंस काफी लो है, क्योंकि अर्निंग जीरो है तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो जाता है। ये मैं पूछ रहा था एक चीज और कि सिंस अर्निंग जीरो हो गई है तो अभी तुम्हारी मनोस्थिति क्या है, मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है? सर अभी तो सर मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो डेफिनेटली पक्का है कि मैं अर्निंग बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं मेहनत करता हूँ कि हाँ चांस रहेगा सर कि मैं कर पाऊँ, नहीं तो ऐसे चांस तो सर जीरो है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो चांस है पूरी तरह से जीरो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मेहनत करता हूं कि चांस है कि मैं कर पाऊंगा। सर बात बिल्कुल सही कही, कुछ करोगे नहीं तो वैसे ही जीरो पे है। yes, सच्चा हाथ पैर मार लेते हैं, ठीक है। yes, और देखो क्या है ना, तुमने पैसा देख रखा है, yes, तुम्हें पता है कि पैसा कमाया जा सकता है, yes, तरीका नया है। तो इसको क्या है पीयूष, टाइम देना है। yes, पहले जैसे नहीं करना है कि यार हमने 100 आर्टिकल लिखे, हमें कोई नई चीज पता चल गई तो हम उसमें कूद गए, ये हो गया वो हो गया। ये जो सारी चीजें तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम करोगे तुम्हें 5 लाख रुपए महीने क्या 50 लाख रुपए महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। क्योंकि 100K की तो मैंने स्क्रीनशॉट ही शेयर कर दिया ना, ठीक है। अब तुम बताओ कि कितने ऐसे बंदे होंगे जो इतना कमा रहे होंगे और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते होंगे? कितने बंदे होंगे? सर बहुत बंदे होंगे सर, मतलब नहीं, बंदे तो बहुत होंगे जो कमा रहे होंगे, पर मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करते होंगे। सर जो आपके इंटरव्यू में आए होंगे, बहुत ही क्लोज बंदे होंगे जो शेयर करेंगे। करेक्ट? यस सर। समझ रहे हो ना? नहीं तो कोई नहीं शेयर करता, ठीक है ना। इसलिए ब्लॉगिंग क्या है, एक हिडन जेम है ना, कोई बताना ही नहीं चाहता। देखो यूट्यूब में तो क्या होता है ना, व्यूज आते हैं तो दिखने लग जाता है। सौरभ जोशी है, दिख रहा है सबको कि व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहा होगा। ब्लॉगिंग में दिखता ही नहीं है, यस सर, है ना, कि कौन है क्या है। जब स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया तो लोग बहुत चक्के रह गए कि हैं ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ना। और दूसरी चीज वो आके बताना भी नहीं चाहते। जैसे तुमने पिछली बार शिव बोला था कि वो ऑटो ब्लॉगिंग से पैसे कमाता है, यस सर, वो सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सामने आएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है कि जो ब्लॉगिंग वाली कम्युनिटी है ना, वो सामने आके बताना नहीं चाहती। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। अब हम आते हैं पीयूष तुम्हारे इस ब्लॉग में, और मैंने एक तुम्हारा आर्टिकल चूज किया है, ये वाला, इसको अपन रिव्यू करते हैं आज, ठीक है। यस सर। तो ये आर्टिकल जो तुमने लिखा है ना सबसे पहले, यस सर, ठीक है, इसमें तुमने
जब आर्टिकल लिखा तो तुम्हारी सोच क्या थी, किस पर्पस से आर्टिकल लिखा है? सर जो भी मतलब जो भी सर्च करे बंदा कि ये बात जो निकाली गई वो अगर सर्च करे तो उसको पूरी मतलब इंफॉर्मेशन मिल सके। इस जॉब से रिलेटेड? यस सर, जॉब, इस जॉब से रिलेटेड। तो ये जॉब जब तुमने लिखी तो तुमने क्या सोचा था, कि देखा था कि ये करंट है कि नहीं है, बाकी लोगों ने लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है? सर लिखा हुआ था, मैंने देखा ये जॉब लोगों ने लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब है ना, एक चीज मैं और बोल रहा हूं कि अब जैसे ये आर्टिकल मैंने देखा, ये तुम्हारा पूरा हिंदी में? यस सर, हिंदी में। ठीक है। अब मैं तुम्हारा टाइटल देख रहा हूं कि ये टाइटल तुमने पहले इंग्लिश में लिख रखा है, फिर बाद में हिंदी में, ऐसा क्यों? सर ये मैंने आपका वीडियो देखा था इंटरव्यू वाला, जिसमें आपने यहाँ पर पाइप वाला इस्तेमाल किया था कि अगर कोई सर्च करे SJVN रिक्वायरमेंट इंग्लिश में तो ये आ जाए, और हिंदी में सर्च करे तो ये वाला आ जाए, सेकंड वाला। बिल्कुल सही, पर पहले हिंदी लिख दो ना, बाद में इंग्लिश लिख दो, क्योंकि तुम्हारा आर्टिकल तो पूरा हिंदी में है ना। यस सर। ठीक है ना। तो पॉइंट यही है कि अब है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर इंग्लिश में सर्च कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए। यस सर। है ना। और तुम्हारे में आएगा तो बाउंस होके भाग जाएगा, तो तुम्हारा टाइम स्पेंड कम हो जाएगा। टाइम स्पेंड की हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले तुम हिंदी में लिखो, फिर पाइप लगा के इंग्लिश में लिखो। ओके? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही आर्टिकल चालू होता है, तुमने शुरू में ही डाल दिया ये हमारी टेलीग्राम की लिंक है, ये हमारी व्हाट्सएप की लिंक है, ठीक है। यस सर। ये बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मुकेश वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, ठीक है। ये जो एक ऐसी निश है ना, इसमें कम्युनिटी के कारण ज्यादा चीजें चलती हैं रादर देन एसईओ। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा हूं पीयूष, तुम्हें और बाकी सबको, कि लोग मुझे एसईओ एक्सपर्ट समझते हैं, है ना। यस सर। जबकि मैं वो हूं नहीं। मैं कौन हूं? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूं, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट मतलब कि मैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करता हूं और वो रेप्लिकेट करता हूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि गूगल वैसा ही काम करता है जैसा हमारा समाज काम करता है ना। तो मैं क्या है कि समझने की कोशिश करता हूं कि यार एक बंदा जो है उसको क्या चाहिए, और उसी तरीके का कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं अपने आर्टिकल में भी और अपने वीडियो में भी, ठीक है ना। अब मेरे से पहले अगर तुम देख रहे होगे कि मेरा जो कंटेंट होता है, बाकी लोग कहते हैं बिल्कुल अलग कंटेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं क्या है, मोर ऑफ साइकोलॉजी की बात करता हूं कि जो बंदा आएगा वो क्या सोच के आ रहा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें एसईओ कहां आ रहा है? यस सर। कहीं नहीं आ रहा है। बाकी सब एसईओ की बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और मैं एसईओ की बातें नहीं करता हूं, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें करता हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा अलग खड़ा दिखता हूं लोगों को, ठीक है। तो ये जब तुम काम करोगे ना, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर भी तुम्हें रियलाइजेशन करना होगा कि यार तुम्हारे कंटेंट में कुछ अलग है। वो धीरे धीरे करके तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, बाकी लोगों को भी हो जाएगा, और उसको फिर आगे करके कंटेंट भी लिखना है। अब इसी से रिलेटेड अब मुझे याद आया कि सिंस ये एक एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी होता है ना। तो क्या तुमने क्वेश्चन पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है इसमें? नो सर, क्वेश्चन पेपर। अब ये कोई एग्जाम की डिटेल पढ़ने आएगा, यस सर, तो उसको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए ना सर। अभी मतलब अप्रूवल नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं डाला। मैं अप्रूवल मतलब? सर मैंने सुना है कहीं कि डाउनलोड कीवर्ड यूज करने से आई थिंक अप्रूवल नहीं मिलता, ऐसा मैंने कहीं सुना था, इसलिए मैंने वो चीज नहीं डाला, पीडीएफ वगैरह। बाकी मेरे दिमाग में है कि अगर इस तरह से जो भी सर्च करेगा, इसका क्वेश्चन पेपर मैं उसे प्रोवाइड करूंगा। हाँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का जो पीयूष कह रहा है कि डाउनलोड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं तो आता है कि नहीं आता है। वो तुम हो सकता है ठीक कह रहे हो, पर अगर जब तुम्हें अप्रूवल हो जाए तो बाकी के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर डालो। और क्वेश्चन पेपर में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है पीडीएफ। यस सर, पीडीएफ, है ना। यस सर। वो तुमने देखा होगा कि लोग यूजुअली टाइटल में डालते हैं। यस सर, मैंने बहुत देखा, उसमें ट्रैफिक भी सर काफी ज्यादा मात्रा में है सर। तो क्यों डालते हैं लोग पीडीएफ? सिग्निफिकेंस क्या है पीडीएफ का? सर जैसे कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसको पीडीएफ मिल जाएगी तो आसानी से पढ़ सकेगा उसके बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर क्या पढ़ तो वैसे भी रहा है। ठीक है, पढ़ तो तुम्हारा भी आर्टिकल रहा है ना, पीडीएफ स्पेशली वो फ्री होता है, फ्री होता है सर। या आर्टिकल भी तुम्हारा फ्री है? तुम पैसे ले रहे हो क्या आर्टिकल पढ़ने के? नो सर। पीडीएफ क्यों सर्च कर रहा है सर? इसके बारे में तो नहीं सोचा इतना मैंने। क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन आज भी हिंदुस्तान में बहुत कम है। तुम्हारे यहाँ इंटरनेट अच्छा है, मैक्सिमम लोगों के यहाँ ब्रॉडबैंड तो है ही नहीं, मोबाइल से भी काम चलाते हैं और मोबाइल में भी लिमिटेड डेटा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास उन्हें वापस आना है तो फिर से उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर पीडीएफ में क्या होगा कि एक बार डाउनलोड कर लिया तो उन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यस सर, बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हैं। समझ गए ना।
तो एक ये होता है कि हमने देख लिया, अब यहीं पे देखो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे समझ में आई कि यार पीडीएफ, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि साहब उस बंदे ने पीडीएफ डाला क्यों, क्योंकि मुझे कोई सिग्निफिकेंस तो समझ में नहीं आ रही कि यार पीडीएफ डालने की है, समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है ना? तो वो इसी वजह से डाल रहा है कि भाई इंटरनेट नहीं है, इस वजह से वो डाउनलोड करके रख लेगा, तो विदाउट इंटरनेट भी उन सारी चीजों को पढ़ सकता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो पीडीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, डाउनलोड भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्लस कुछ कीवर्ड्स हमें कैसे मिल जाते हैं, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से मिल जाते हैं। Yes, है ना? जैसे हम ऑब्जर्व एंड रिएक्ट करेंगे, इसको हमने गूगल पे डाला कि ये क्या है। अगर बहुत कुछ मेरे नए अगर फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें कि आपको ऑब्जर्व एंड रिएक्ट नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले सतीश भाई के चैनल पे मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पे एक वीडियो है ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा मैं ऑब्जर्व एंड रिएक्ट की बात करता हूं। ठीक है, अब मैंने जैसे 2023 डाला तो कुछ खास डेटा आया नहीं मेरे पास में जो मुझे चाहिए था एक्चुअली, तो इसलिए मैंने 2022 डाल दिया। ठीक है, 2022 डालने पे मुझे दिखा यहां पर जॉब कार्ड। ठीक है, ये तुम्हें पता है पीयूष? यस सर। फिर तुम्हारे कंटेंट में क्यों नहीं है? सर मैंने अपने कंटेंट में डाला हुआ ये जॉब कार्ड। कंटेंट में अगर होता, अगर बाकी लोगों को नहीं पता है कि जॉब कार्ड क्या है, तो जॉब कार्ड एक तरीके का रिच स्निपेट है। रिच स्निपेट क्या है, मैं लोगों को बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप मिठाई खरीदने जाते हो तो क्या होता है, एक थैली में आपको अगर कोई मिठाई दे दी या एक डब्बे में पैक करके टनाटन अच्छे से पैकिंग करके दी, तो आपकी नजर हमेशा डब्बे वाले पे जाएगी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो डब्बे वाला लोगे। तो एक टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है ये, जो अच्छा दिख रहा है, लोग क्लिक करते हैं इस पे। रिच स्निपेट अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो रिच स्निपेट पवन अग्रवाल आप टाइप करेंगे, हमारा ब्लॉग दीपावली एसईओ टिप्स आपको मिल जाएगा, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। चेक कैसे करते हैं रिच स्निपेट? आप रिच स्निपेट टेस्टिंग टूल पे जाएं, ये यूआरएल डालें, यहां मैं देख रहा हूं तुम्हारा नहीं आ रहा है। सर मैं बताता हूं आपको, मैंने अभी की शुरू की 4-5 मिनट, अभी जो मतलब अभी पास में जो पोस्ट डाली हुई है 5 से 6 पोस्ट या 10 पोस्ट में, इसमें नहीं है सर, बाकी सारी पोस्ट मैंने डाल रखा है, क्योंकि मुकेश ने कहा था कि मैं नहीं डालता इसको कि एफएक्यू काफी टाइम, मतलब सॉरी जो स्निपेट वाला आप कह रहे हैं, स्निपेट वाला जॉब कार्ड पोस्टिंग वाला, तो उन्होंने कहा बहुत टाइम लगता है, स्पेंड होता है, क्योंकि इसमें सर सब कुछ डालना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, उन्होंने ऐसे कहा था मुझे। लेकिन मैंने अब 10 पोस्ट पहले की देखेंगे सर आप, पीछे वाली पोस्ट को सब में पड़ा हुआ है, सब में आप देख सकते हैं सर, सब में है। ठीक है, मैंने अभी डालना बंद किया है बस। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं एक चीज बोलता हूं कि लोगों को क्या लगता है कि ज्यादा ट्रैफिक के लिए ज्यादा कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, Yes, sir. मैंने आज ही एक पोल डाला था अपने चैनल पर कि लोगों से पूछा था कि यार मेरा जो $1 मिलियन का ब्लॉग है, मिलियन पेज व्यूज वाला ब्लॉग है, सॉरी दीपावली ऑब्वियसली, उस पर मैं मंथली कितने आर्टिकल डालता हूंगा। ठीक है, यस सर। अभी तक कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाया है, क्योंकि डाले हुए काफी कम टाइम हुआ है। पीयूष तुम गेस कर सकते हो मैं दीपावली में कितने आर्टिकल डालता हूँ पर मंथ? सर मेरे हिसाब से 5-6 बहुत कम डालते होंगे सर आप, क्योंकि आपका रैंक है ऑलरेडी। मैं डालता हूं मुश्किल से 3। यस सर। ठीक है, जो भी आर्टिकल मैं डालता हूं, ठीक है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रेंडिंग स्टोरीज में चला जाता है, क्योंकि मैं शेयर भी करता रहता हूं। यस सर। ठीक है ना? उसके बाद भी मैं कम आर्टिकल डालता हूं, ऐसा क्यों? सर आपकी वेबसाइट मतलब अथॉरिटी है, पहली बात। दूसरी चीज सर, आप एकदम क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी ट्रेंड रैंक हो रहा है, कोई बायोग्राफी रैंक हुई उसके ऊपर आप लिखते हैं, लेकिन वो आपका क्वालिटी कंटेंट होता है, उससे आपका इतना ट्रैफिक आ जाता है कि नहीं पता। 3 रिसोर्सेज लगे हैं मेरे दीपावली को मेंटेन करने में। हम नए कंटेंट पे फोकस कम करते हैं, हमारा ये रहता है कि जो पुराने कंटेंट में कमी रह गई है पहले उसको पूरा करो। ठीक है ना? क्योंकि मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि आपको अगर टंकी भरना है पानी की, तो आप ऊपर से नल खोलोगे। तो नल, हम सोचते हैं कि नल खोल दिया तो टंकी भर जाएगी, पर उसमें अगर छेद है तो पानी निकल भी जाएगा ना। यस सर। तो अगर मुझे अथॉरिटी मेंटेन करनी है तो मुझे वो छेद बंद करने होंगे, जो लूप होल्स हैं वो बंद करने होंगे। यस सर। ठीक है, प्लस आज से 4 महीने पहले दीपावली में 2100 आर्टिकल थे। यस सर। ठीक है, यस सर। आज गेस करो कि कितने आर्टिकल्स होंगे? सर आई थिंक 600-700 के आसपास। 2100 से 600-700। यस सर, आपने काफी कंटेंट डिलीट किए होंगे सर। डिलीट किए हैं, तुमने सही बोल दिया है, पर 300-400 ही डिलीट किए हैं। तो ओवरऑल हम डालते कम है, डिलीट ज्यादा करते हैं। yes, कि जो ऑब्सोलीट कंटेंट हो गया उसको डिलीट भी करो।
यस सर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि एसईओ क्या है वाले वीडियो में, कि हमारी एक मिठाई की दुकान की तरह होती है कि फालतू चीज हमें डालना भी नहीं अपने घर में, है ना। इसलिए तुम क्या है कि कंटेंट डालो ना जब, ठीक है, अभी तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है तो तुम्हारा डेली एक आर्टिकल पहली चीज तो जाना चाहिए। तुम्हारी निश में तो लोग 5-5 आर्टिकल डालते हैं, पर मेरा मानना है कि आर्टिकल डेली एक डालो, ठीक है, जब तक अपनी अथॉरिटी नहीं बन जाती। अथॉरिटी कैसे बनेगी? रिच टाइप का कंटेंट डालोगे या फिर जब अपन आगे और सारी बातें करेंगे, ठीक है, कि क्या है। पर दीपावली वाला जो मैंने एग्जांपल के लिए सॉरी बताया था, प्लीज फॉलो मत कर लेना, क्योंकि दीपावली की अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक अथॉरिटी वाले ब्लॉग पे काम करने का तरीका अलग होता है और एक नए ब्लॉग पर काम करने का तरीका अलग होता है। मैं बातों बातों में दीपावली वाली बात कह गया तो उससे लोग जो नए ब्लॉगर है भाई प्रभावित ना हो जाने कि कंटेंट हम डाले ही ना, महीने में 3 डाल रहे हैं, फिर कहें कि पवन सर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम वापस इस आर्टिकल पे आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यही जब आर्टिकल डाला था, ठीक है, तो और भी चीजें मुझे मिली थी कि जैसे एक कीवर्ड मुझे मिला था पीपल आल्सो आस्क में, जैसे 2022 में हटा देता हूं, ठीक है। और मैंने यहां पे ही मुझे कीवर्ड दिख रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा है, बट बाकी एग्जाम्स में आता है, फॉर एग्जाम्पल एडमिट कार्ड, है ना। तो ये कीवर्ड मिसिंग है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे जो मिसिंग होंगे, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, मतलब तुम कैटेगराइज कर सकते हो 2 तरीकों से कि एक स्कीम जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, धीरे धीरे काम करके तुम्हें पता चल जाए, स्कीम बोल रही सॉरी, एग्जाम जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो अब उसमें तुम क्या कर सकते हो कि जितनी भी सब हेडिंग से कवर कर सकते हो। कोई एग्जाम है जिसमें कि कम लोग सर्च करते हैं, आप कैसे कर सकते हो कि यार ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, उसके लिए भी क्या है ना, एक आप दीपावली एसईओ टिप्स में जा सकते हो। और यहां पर जैसे मैंने ये डाला, यहां पर हमने कीवर्ड रिसर्च क्वेश्चन जनरेटर आप देख सकते हो कि हमने डाला कि यहां पर आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया था, क्योंकि मैंने ये कीवर्ड डाल के देखा था तो उसमें बहुत कम डेटा मुझे मिला। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादा लोग इसको सर्च करते नहीं है, ठीक है। अब इसी में अगर अपन डाल देंगे कि आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली पता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं और बहुत इससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किसी कीवर्ड में नहीं है। तो तुम्हें दिख जाएगा कि देखो और भी लोग अंदर जाके खोलोगे तो और भी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस रिजल्ट में, मतलब एग्जाम रिलेटेड में कितना कंटेंट डालना है, धीरे धीरे करके तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि अभी तुम है ना पीयूष, इसमें अर्निंग के बारे में तुमने सोचा है कि कैसे अर्निंग करोगे? जैसे 5 लाख तो तुमने सोच लिया, तुम्हारे सोर्सेस क्या क्या होंगे? सर गूगल एडसेंस से हम कर सकते हैं, और दूसरा ऐप के द्वारा कर सकते हैं, एपी के द्वारा, मतलब ऐप बना के तो कर ही सकते हो। इसमें अफिलिएट भी होता है, ठीक है ना। तुम देखना अनअकैडमी का भी अफिलिएट है, यूडीमी का भी अफिलिएट है, और भी सारे अफिलिएट्स होंगे जो तुम नीचे जोड़ सकते हो, तो वहां से तुम्हारी अर्निंग हो सकती है। क्योंकि कोई बंदा अगर आया है एग्जाम के लिए तो पढ़ाई भी करेगा, करेगा, ठीक है। पढ़ाई करेगा तो आप उन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो अच्छे खासे। अगर अनअकैडमी वगैरह ने तुम्हें पसंद कर लिया ना तो काफी भारी पैसे देता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि कितने क्या पैसे मिल सकते हैं तुम्हें, ओके। अब बाकी सारी चीजें तुम्हारी अच्छी हैं, तुमने एफएक्यू वगैरह भी इसमें डाल रखा है। अब मैं आता हूं इसमें कि ये जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो ये देखो एग्जाम बदल गया। या मैं देखो SJVN में था, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे तो मैं दूसरे में पहुंच गया। यस सर। CRPF ये सर इसी मतलब ये इसी जो मैंने थीम ली, इसमें ऐसे ऑटो फंक्शन है कि आप पेज के द्वारा लगा सकते हैं या फिर स्क्रॉल करने पर नई पोस्ट आ सकती है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैंने नई पोस्ट लगा दिया कि कोई अगर ओपन करते नीचे जाएगा तो उसको नई पोस्ट में अनदर पोस्ट दिख जाएगी उसको। इसी में ही देखो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट काम करता है। क्या तुमने किसी सक्सेसफुल ब्लॉगर को ऐसा करते देखा है? नो सर। सक्सेसफुल वो किसी वजह से हैं, है ना। तो हमें थोड़ी बहुत कॉपी करनी भी चाहिए। अगर वो वैसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। कहने को तो है अब कोई बंदा आया तो अपन करते रहे, वो और अपना आर्टिकल पढ़ता रहेगा। इसको क्या है ना कि गूगल के बॉट्स आते हैं, क्रॉल करेंगे इसको, तो गूगल के बॉट को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा आर्टिकल खत्म हो गया, ठीक है। वो कहो इसको भी कर ले क्रॉल, ये तुम्हारे उसमें तीसरे को भी कर ले, तो इससे क्या हो जाएगा ना, तो तुम्हारा डुप्लीकेट कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तुमने अभी कहा ना तुम्हारा एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है बार बार। यस सर, यस सर। उसका ये रीजन तो नहीं है कि तुम्हारा पूरा कंटेंट ही डुप्लीकेट कंटेंट दिखा रहा हो, कि अब इसे स्क्रॉल से क्या हो रहा है ना कि हर आर्टिकल में हर आर्टिकल है। यस सर। कि तुम एक तरीके से गूगल के हिसाब से तो तुमने एक ही आर्टिकल लिखा है ना,
जो हर जगह कॉपी कर दिया डिफरेंट यूआरएल सर में। मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट दिखा रहा है वो कि मतलब अथॉरिटी मतलब अच्छा कंटेंट नहीं लिखे हैं आप, जो लिखे हैं ये सब दिखा रहा है, मतलब लो वैल्यू कंटेंट दिखा रहा है। मतलब वो लो वैल्यू में समझ रहे हो ना कि ये वो हो सकता है ना कि तुमने 100 यूआरएल बना दिए और 100 में एक ही कंटेंट है। सर लेकिन मैंने इसी तरह का कंटेंट दूसरी साइट पे लिखा था, मैं आपको शो कर सकता हूँ अगर आप कहें तो, वो उसमें अप्रूवल मिल गया मुझे। अप्रूवल मिल जाएगा। देखो अप्रूवल का कोई ऐसी नहीं है कि बेसिकली हार्ड एंड फास्ट। देखो तुम्हें ना कितने भी अप्रूवल के वीडियो बना दो, मैं भी बनाऊंगा अभी अप्रूवल के वीडियो, पर बहुत कुछ है ना वहां पे डिपेंड करता है, उनके हाथ पे भी डिपेंड करता है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी साइट को तुम डालोगे तो कर लोगे, पर तुम गूगल के पर्सपेक्टिव से समझो, जब वो क्रॉल करने आएगा तो उसको लगेगा कि तुम्हारे तो सेम ही आर्टिकल है क्योंकि सेम कॉन्टेंट है सब में। ठीक है ना। तो ये ऑटो स्क्रॉल का कोई अगर कर रहा है तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल ही दिक्कत है। सेकेंडली क्या है ना, देखो इसकी पोटेंशियल की मैं तुम्हें बात बताऊं, इसमें क्या है ना अर्निंग का, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि एक तो अफिलिएट हो गया, सेकंड पूरा का पूरा स्टार्टअप बना सकते हो। हमारे साथ में एक ब्रिम नाम का लड़का आया था, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो इसी निश में उसने काम किया और अपना स्टार्टअप बना लिया है। ठीक है ना, कि कितनी बड़ी ये पोटेंशियल है। तो स्टार्टअप बनाने के लिए अब तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अब इकोसिस्टम कैसे बनेगा, एक तो तुमने बना ही लिया है टेलीग्राम, यस सर, एक है व्हाट्सएप, यस सर, और दूसरा बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब। यस सर, जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। सर कितनी मेहनत लगेगी अच्छा बताओ यूट्यूब बनाने में? सर बहुत टाइम नहीं लगेगा यूट्यूब बनाने में, तो क्योंकि कंटेंट अगर तुमने लिख लिया इसमें तो Yes, वही कथा बाँचना है उसमें। यही चीज हमें डालना है वीडियो में। हाँ, यही इसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके मोबाइल में Yes, sir. कुछ इमेज भी नहीं लगानी, तो इसी के करके ही तुम्हें पूरा का पूरा वीडियो बनाना है, तो तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं लगेगा। Sir, और जैसे मैंने बोला था Yes, sir. कि अनअकैडमी और यूडेमी, अनअकैडमी पैसा देती है, कई लोगों का मैंने सुना है कि पर वीडियो स्पॉन्सरशिप के वो 3,500 रुपए देती हैं। यस सर, ठीक है ना, तो तुम्हारी वहां से अर्निंग भी चालू हो जाएगी, यस सर, भले तुम्हारा ट्रैफिक है या नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पैसे बहुत बांटती है। यस सर, यस सर, ठीक है ना, ये बात सही सर। तो पर वीडियो मतलब 200-300 भी व्यू आएंगे ना, तो तुम्हें कहो 3,500 रुपए पर वीडियो मिलने लग जाए, Yes, है ना, sir. क्योंकि Yes, मैंने लोगों को देखा है ऐसे पैसे कमाने हैं। इसमें अब तुम्हारा इकोसिस्टम भी बनता जा रहा है। Yes, तो sir. अच्छा, यूट्यूब का हमारा मेन पर्सपेक्टिव अर्निंग नहीं था। यूट्यूब का हमारा पर्सपेक्टिव क्या था कि हमें अपने ब्लॉग को और हेल्प देनी है, उसकी और ज्यादा अथॉरिटी बनानी है। अथॉरिटी कैसे कैसे बनेगी, टेलीग्राम से बनेगी, व्हाट्सएप से बनेगी, और सबका बाप यूट्यूब। यस सर, ठीक है ना, यस सर, क्योंकि तुमने देखा होगा कि फेसबुक में भी लोग अपने लाइक्स बढ़वा लेते हैं, इंस्टा में लाइक्स बढ़वा लेते हैं। यस सर, यूट्यूब में तुमने देखा कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत पैसे वाला बंदा आ गया यस सर, और वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो डालने लग जाए और उसके 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर ऐसे ही बन जाएं और फिर व्यूज भी आने लग जाएं। नो सर, नो सर, क्योंकि यूट्यूब है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना सॉलिड है ना कि पेड वालों को उठा के वो पटक देता है बाहर, अगर आपका कंटेंट अच्छा ना हो। पेड में भी काम करने के तरीके अलग होते हैं, बट है ना ऑर्गेनिक जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक रीच जो मिलती है यस सर, वो कुछ अलग ही लेवल की है। तो अब ऑर्गेनिक से उसको पता है कि जैसे इसको भी पता है क्या गूगल को, कि अगर फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक है, वो पेड भी हो सकता है। पर यूट्यूब से अगर कोई आएगा ना तो सॉलिड लीड है और उसे सॉलिड अथॉरिटी तुम्हारी बनेगी। समझ गए? Yes, ठीक sir, है, yes, sir. यूट्यूब का पर्सपेक्टिव। Yes, तो sir. इस निश में पर्टिकुलरली यूट्यूब बनाना तो मैंडेटरी है, बनाना ही बनाना है। Yes, sir. अब दूसरी चीज क्या करनी है, हमें अपना बनाना है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब कि जैसे अब तुम देखोगे कि ये मेरा साइट है, हमेशा बोलता हूं दीपावली एसईओ टिप्स, यहां पे मैंने क्या लिखा है, एसईओ पवन अग्रवाल। ठीक है ना। यस सर, अब पवन अग्रवाल क्यों लिख रखा है, क्योंकि पवन अग्रवाल एक ब्रांड है आज की तारीख में। यस सर, ठीक है, लोग सर्च करके आते हैं पवन अग्रवाल ब्लॉग, एसईओ पवन अग्रवाल। ठीक है, यस सर, तो अब तुम्हें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो ब्रांडिंग कैसे होगी, सबसे पहले तो तुम यहीं पे ही लिखो, एग्जाम पेपर 247 बाय पीयूष कौशल। पीयूष कौशल। ये तुम देख चुके हो ना। यस सर, ठीक है, इसी मेथड से ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश में मनोज तालुकदार आज की तारीख में रैंक कर रहा है। मेरे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी फाइनेंस में मनोज तालुकदार आ रहा है। यस सर, यस सर, ठीक है ना, कोई सर्च करना कि मनोज तालुकदार का ब्लॉग कौन सा है तो मतलब मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा मनोज तालुकदार का कौन सा था। यस सर, यस सर, अब तुम्हें लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया था कि एसईओ बाय पवन अग्रवाल। अगर बाकी लोगों को नहीं पता है कि कैसे लिखते हैं, आप कमेंट करें, हम बता देंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना। यस सर, अब ब्रांडिंग जो होती है वो 3 तरीके से होती है पीयूष। यस सर, ठीक है, पहली होती है नाम से, जैसे मैंने बोला पवन अग्रवाल या पीयूष कौशल। सेकंड होती है ब्रांड नेम से, फॉर एग्जांपल नाइकी, एप्पल, है ना, शूज चाहिए तो नाइकी चाहिए, एडिडास चाहिए।
फोन चाहिए तो एप्पल चाहिए, यस सर, ये ब्रांडिंग हो गई। यस सर, तीसरी टैग लाइन से, पंच लाइन से भी हो जाती है, जैसे हमारे सतीश भाई के मचाते रहो, है कि नहीं है, ठीक है ना। Yes, sir. तो अपने पास क्या, अभी तुम्हारे पास कोई ब्रांड नेम तो नहीं है, मतलब नाइकी एप्पल की तरह, और तुम्हारे पास टैग लाइन भी नहीं है, पर तुम क्या कर सकते हो कि पीयूष कौशल लिख सकते हो। और YouTube में जब तुम काम कर रहे होगे, अगर तुम कुछ अच्छी सी टैग लाइन बच्चों को इंस्पायर करते हुए बना पाओ और लास्ट में डाल पाओ, तो वो भी तुम्हारी टैग लाइन बन सकती है ब्रांडिंग के लिए। Yes, अच्छा, एक चीज और कि अब कोई बंदा अगर तुम्हारे पास आए, तो हमारा सबसे बड़ा पर्पस क्या होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा टाइम, यस सर, है ना। कम आर्टिकल लिखने का पर्पस ये कि आए तो हमारे पास ज्यादा टाइम तक रहे। अब ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा कि तुमने सबसे पहले यहां पर लिख दिया कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आप कोई ज्वाइन करेगा? नो सर, क्यों नहीं करेगा? सर पहले वो कंटेंट चाहिए उसको, जो उसको नीड उसको कुछ मिले तो, यस सर, उसको कुछ मिले तो ज्वाइन करेगा। तो यहां डालने का कोई पर्पस नहीं है। यहां लास्ट में देखो, जब तुम क्वेश्चन पेपर डालने लग जाओगे, यस सर, तुम ये कह सकते हो कि यार अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर, तो ज्वाइन करेगा? सर करेगा सर, करेगा, है ना। Yes, तो sir. हमें उसको रीजन देना है कि वो हमारा ज्वाइन कराए, प्लस यूट्यूब वीडियो डालना है। जो तुम वीडियो बनाओ यस सर, वो डालो, Yes, और अगर तुम नहीं बना पा रहे तो अपने कॉम्पिटिटर का भी डाल दोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे चैनल पे आया और यहीं पे ही उसने वीडियो प्ले कर दिया, तो वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, तुम्हारे पेज पे ही वो वीडियो चल रहा होगा, यस सर, यस सर, है ना। और 5 मिनट अगर उसने तुम्हारा वीडियो देख लिया तो तुम्हारा आर्टिकल तबाही यस सर, है ना। यूजुअली मैंने देखा है 2 मिनट तक लोग रहते हैं एक आर्टिकल पे, दीपावली में 4 मिनट तक रहते हैं, पर यूजुअली बड़े बड़े ब्लॉगर्स के भी मैंने देखा है 2 मिनट। और अगर 5 मिनट के वीडियो तक रह गया तो तुम्हारा आर्टिकल कैसा हो, मतलब तुम्हारा ब्लॉग कैसा हो गया? सर तबाही। यस सर, ठीक है ना। तो तबाही कैसे हो सकती है भाई? तुम अपना वीडियो डाल दो, नहीं है तो किसी और का डालो। सर मैंने डाला हुआ है, आप इसको हटाकर आप देखेंगे, मैंने चैनल भी बनाया है और 2-3 हाँ। वीडियो भी डाली है, मतलब 2-3 पोस्ट में। तो जो मैंने पकड़ लिया उसमें नहीं डाला है। यस सर, आपने लगता है गलत पकड़ लिया है कुछ, मैंने इसमें डाला हुआ है सर। इसके अलावा आप देखेंगे, अब देखो post में पॉइंट पता है डाला क्या ना, हुआ देखो गूगल क्या करता है, मैं लोगों को बता रखा था कि मैं जैसे बोलता था ना कि कम आर्टिकल क्यों हमेशा मैं दीपावली में करवाता हूं, क्योंकि डिलीट कर रहा हूं। क्योंकि देखो गूगल क्या करता है ना, जो मेरा मानना है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 आर्टिकल लिखे, तो वो रैंडमली 2-3 आर्टिकल को उठाएगा और उनको रैंक करेगा, यस सर, ठीक है, और देखेगा उनका परफॉर्मेंस कैसा। यूट्यूब में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। आप देखना कि किसी बंदे का एक वीडियो शूट कर जाएगा, आप रीजन सारी खुजाते रहोगे कि यार ये क्यों ट्रेंड कर गया, और लोग उसकी कॉपी करते रहेंगे और लोगों का वीडियो नहीं चलेगा। क्योंकि यूट्यूब ने क्या किया या गूगल ने क्या किया, किसी को चुन लिया। जैसे हम अगर आर्टिकल की बात करें, तुम्हारे 50 में से 2, अब वो उनकी परफॉर्मेंस देखेगा कैसी है, यस सर, ठीक है, और उसमें अगर तुमने वीडियो नहीं डाला तो यस तुम्हारी अथॉरिटी खत्म है, खत्म हो जाएगी। यस सर, ठीक है ना। Yes, समझ गए बात को, कि वो कुछ भी चुन सकता है और इत्तेफाकन मैंने ये चुन लिया और इसमें नहीं है, ठीक है। यस सर, ये सारी चीजें हो गई। यस सर, अब एक और चीज है पीयूष, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं बड़ी बड़ी, Yes, और कोई भी छोटा ब्लॉगर नहीं कर रहा है। छोटा ब्लॉगर मतलब मैं जो 100K वाला बंदा भी है ना, उसको छोटा ही बोल रहा हूं। यस सर, वो भी ये नहीं कर रहा है कि जो नए स्कीमा टाइप हैं उनको हम एक्सप्लोर करें, ठीक है। यस सर, जैसे एक स्कीमा टाइप आया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स स्कीमा टाइप, और मैथ्स प्रॉब्लम कुछ करके स्कीमा टाइप। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, यस सर, मैंने कोई भी ब्लॉगर नहीं देखा जो यूज कर रहा है ये, ठीक है। Yes, अब उसका सैंपल्स मैं तुम्हें बता दूं, जैसे मैंने डाला है केमिकल बॉन्ड्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये पूरा का पूरा देखो यहां आ गया। यस सर, मजा आ रहा है ना ये, कि यहीं पे सॉल्व कर ले बंदा, ठीक है। बाइजूस कर रहा है, टॉपर्स कर रहा है, बीबीसी ऑनलाइन कर रहा है। तुम्हें कोई ब्लॉगर दिख रहा है इसमें? नो सर, ठीक है। तो कुछ चीजें, कुछ ऐसे तुम्हारे आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसमें तुम इस टाइप का स्कीमा टाइप यूज कर सकते हो। अब ये यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका एक रीजन पता है मुझे, ये भी लगा कि ये स्कीमा टाइप रैंक मैथ में है ही नहीं, यस सर, है ना। और मैंने गूगल पे सर्च भी किया कि कैसे बना सकते हैं, गूगल में है ही नहीं इंफॉर्मेशन कि एक टूल बन जाए जिसमें स्कीमा टाइप बन जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसी वजह से आज ही अपने टीम को बोला है कि देखो दीपावली एसईओ टिप्स में आपको स्कीमा जनरेटर में यहां पर ऑप्शन दिख जाएगा, यस सर, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, और वो आप बना सकते हो। कैसे बनाना है, अगेन जैसे FAQ का है, या आप क्वेश्चन डालते रहो, यहां पे बन जाएगा, कॉपी किया, अपना आर्टिकल जो भी जाता है उसमें लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया टेक्स्ट में, यस सर, ठीक है ना। तो वो स्कीमा टाइप ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप वर्डप्रेस पे भी ऐड कर सकते हो, फ्री ब्लॉगर पे भी ऐड कर सकते हो। तो अगेन ये नई चीज हो गई, और इस पे जो काम करेगा मुझे लग रहा है कि उसको
सक्सेस मिल सकती है। अब नई चीज क्या थी? वेब स्टोरीज भी नई चीज थी। यस सर, यस सर, जिसने YouTube शॉर्ट्स भी नई चीज थे, जिसने शुरू में काम किया उसको तबाही सक्सेस मिल गई। यस सर, ठीक है ना? यस सर, वेब स्टोरी भी जिसने नए काम किया उसको भयंकर तबाही सक्सेस मिली कि नहीं मिली? यस सर, मिली। अब हो सकता है कि ये भी एक नई चीज हो और इस पे कोई काम करे, उसको तबाही सक्सेस मिल जाए। यस सर, ठीक है ना? तो आप प्रायोरिटी समझ रहे हो, ये लास्ट ही प्रायोरिटी है। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है कि अच्छा कंटेंट और YouTube, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अभी कोई नहीं कर रहा है, जो मैं हमेशा वेब मेंशन बोलता हूं। यस सर, ठीक है ना? तो ये मेरी नजर में कुछ कुछ चीजें थी। तो चलो पीयूष, अब है ना वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, इसलिए हम वीडियो को यहां पर एंड करेंगे। और वंस अगेन मैं तुमको थैंक यू वेरी मच बोलूंगा कि अगेन तुमने अपना टाइम दिया, अगेन तुमने अपना ब्लॉग एक्सपोज किया बाकी लोगों के सामने, जिससे तुम तो सीखो ही सीखो, बाकी सारे लोग भी सीखें। तुम्हें तो इंस्पिरेशन मिलेगी ही मिलेगी, बाकी लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो कहेंगे कि सर पीयूष कौशल का जो ब्लॉग रिव्यू था, ठीक है, उससे पीयूष कौशल को तो बहुत सक्सेस मिली और उसको भी मिली, तो उसके लिए थैंक यू पीयूष। यस सर, थैंक यू सर। है ना? तो चलिए अब इस ब्लॉग रिव्यू को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज करता हूं। अगर आप लोगों को ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है? इस कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, कमेंट करते रहना है। कोई अगर कमेंट करता है, किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लस अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो मेरी नजर में आते हो और मैं उन लोगों से जरूर बात करता हूं। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।